नमस्कार साथियों। बीते दिन पत्रकारों और नेताजी महेंद्र पाल वर्मा की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतर्रा के राजा भैया यादव के षड्यंत्रों का खुलासा किया गया, किस प्रकार से वो ब्लैकमेलिंग करते हैं और किस प्रकार से लोगों को फंसाने का काम करते हैं। महेंद्र पाल वर्मा जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि दद्दू प्रसाद के कहने पर उनके गुर्गे उनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और फर्जी उनका नाम दिया जा रहा है, उगाही पे मुकदमा लिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं पन्ना से जो है 2-3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूं और ये मुझ पर उगाही का आरोप लगा रहे हैं। नारायणी विधानसभा के में ये अपनी पैड बनाने के लिए दद्दू प्रसाद मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव को देखते हुए दद्दू प्रसाद ऐसा काम कर रहे हैं। वहीं आशीष सागर और अनवर रजा रानू ने भी कई गंभीर आरोप राजा भैया पर लगाए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को दबाने का काम किया जा रहा है। जब उनके षड्यंत्रों और उनके ब्लैकमेलिंग का खुलासा किया जाता है तो वो पत्रकारों को उल्टा फंसाते हैं। यहाँ तक कि वो धमकी तक देकर गए थे। अनवर रजा रानू ने बताया कि जब वो अपनी सफाई देने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर आए थे और हमने जब सवाल किए थे आपके कारनामों को, राजा भैया के कारनामों को लेकर, तो उन्होंने धमकी दी थी कि तुम्हें मैं देख लूंगा, तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद राजा भैया ने अतर्रा थाने में 8 लोगों के खिलाफ उगाही का तहरीर दी है और 20 लाख की उसमें उगाही की बात कही गई है, जिस पर आशीष सागर दीक्षित ने सवाल खड़े किए हैं कि पहले वो अपने 20 लाख का जो है इनकम का डाटा दे कि 20 लाख उनके पास आए कहाँ से। वहीं उन्होंने अतर्रा सीओ पर भी आरोप लगाए हैं कि अतर्रा सीओ राजा भैया से मिलकर काम करते हैं। इसके पहले भी उन्होंने कई मामलों को लेकर अतर्रा सीओ की उनके साथ की मिली भगत देखी गई है। उनके काफी करीबी संबंध है, जिसको लेकर लगातार राजा भैया यादव इस तरह से हरकतें कर रहे हैं और लगातार पत्रकारों को दबाने का काम किया जा रहा है। पत्रकार जब अपना काम करते हैं और खुलासा करते हैं तो इस तरह से उगाही का आरोप लगाकर लगातार उन्हें फंसाने का काम करता है। और वहीं पुलिस का सहयोग नाम मात्र का भी नहीं मिल पाता पत्रकारों को लेकर। पुलिस लगातार पत्रकारों से दूरियां बनाए हुए है। पत्रकारों को पुलिस अपना दुश्मन मानती है। इस तरह से लगातार पुलिस का व्यवहार पत्रकारों के प्रति जो है बिगड़ता जा रहा है, जो कि भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और इसको लेकर उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही जागरूक नहीं किए तो पत्रकारिता की जो पत्रकारिता का स्तर है आखिर में उस निम्न स्तर पे पहुंच जाएगा, जिसके बाद शायद ही यहाँ उठना पत्रकारों के लिए बामुश्किल हो जाएगा। इसलिए जागना होगा और ये जो अन्याय हो रहा है और लगातार फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, फर्जी तहरीरें दी जाती हैं, इस पर कोई जांच ने पुलिस द्वारा नहीं की जाती, पुख्ता कदम नहीं पुलिस द्वारा उठाया जा रहा, इसको लेकर काफी जो है खेद जाहिर किया है। और कई आशीष सागर दीक्षित ने तो कई खुलासे किए। उन्होंने राजा भैया यादव को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने बताया 2013 में पहली बार उन्होंने उनकी जो संगठन था, संगठन को लेकर उन्होंने एक मैगजीन में छापा था, जिसके बाद से वो दुश्मनी मानते हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी बात यह है कि जो तहरीर दी गई है उस तहरीर में जो आशीष सागर के खिलाफ पहले भी महिलाएं फर्जी मुकदमा लिखवा चुकी हैं। यही राजा भैया यादव के कहने पर, पहले वो संगठन में हुआ करती थी राजा भैया यादव के, और राजा भैया के कहने पर उन महिलाओं ने आशीष सागर दीक्षित पर मुकदमा लिखवाया था और वो मुकदमे हालांकि फाइनल हो चुके हैं, फाल लग चुकी है, उन मुकदमों में बरी हो चुके हैं आशीष सागर। अब उनको भी, उन महिलाओं को भी उस मुकदमे में शामिल किया गया है, उस तहरीर में शामिल किया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो मेरे दुश्मन है वो मैं उनके साथ जाकर इनके उगाही करूंगा और 20 लाख की जो है मांग करूंगा। ये कैसे संभव हो सकता है कि लोग दुश्मनों के साथ जाकर जो है उगाही करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारा एक दूसरे का कोई आपसी तालमेल नहीं है, सब अलग अलग रहते हैं। वहीं नेताजी ने कहा कि मैं तो इनको जानता भी नहीं था, पत्रकारिता और नेता के नाते
भले ही एक आध बार मुलाकात हुई, बाकी दूर दूर तक हमारा इनका कोई संबंध नहीं था। फिर हमको एक साथ कैसे शामिल कर दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी लोकेशन दूर दूर की है, ये संभव ही नहीं है जो तहरीर दी गई है। लेकिन अब इसमें देखना ये होगा कि पुलिस का अब आगे इस मामले में क्या रवैया रहता है। हालांकि इस मामले को लेकर पत्रकारों ने एसपी से मिलने की बात कही है। हालांकि अगर ये सच है और ये आरोप सच है तो बहुत ही गंभीर है और शासन को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए।